कि वी विल फाइट फॉर 1000 ईयर्स विथ इंडिया। 12 या 13 दिसंबर को ये बात की थी। 16 दिसंबर को 93,000 फौजियों ने पतलूनें उतारी थी। तो फिर 1000 साल लड़े क्यों नहीं इंडिया से? 93,000 लोगों ने पतलूनें क्यों उतार दी? कि भुट्टो बड़ा गैरतमंद था और बड़ा दलेर था और बड़ा बहादुर था, और उसने अक़वाम मुत्तहिदा में जाके वो करारदाद फाड़ दी और कहा कि हम 1000 साल तक लड़ेंगे। वो सिवाय एक ड्रामे के और सिवाय एक फहश गद्दारी के और कुछ भी नहीं था। ढाका घेरे में आ चुका था। उस वक्त एक आपको लाइफलाइन मिली थी अल्लाह की तरफ से कि पोलैंड ने यह करारदाद पेश कर दी कि जी सीज फायर यहीं जंग रोक देते हैं और पाकिस्तान आर्मी को इज्जत से बाहर निकलने का रास्ता देते हैं। भुट्टो को यह बात पसंद नहीं आई, वो सूट नहीं करती थी उसको। जैसे कहा था ये बात आपको कि वो चाहता था कि उस फौज को वहां शिकस्त हो, वो जलील हो, उसको वहां भारत की कैद में कई साल रखा जाए। बन्नू में आपको पता है अभी 8 फौजी मार दिए गए थे, फिर इसके बाद 2 और अटैक हुए बन्नू में। बन्नू के वाक़े के बाद आसिफ जरदारी ने कहा है कि हम टेररिज्म को जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। अजीज दोस्तों, कान पक गए ये यही जुमला सुनते हुए। सेम स्टेटमेंट। अगर आप अपने नेबर को फर्स्ट रखते हो, अपने नेबर को अहमियत देते हो, ना कि अमेरिका के साथ आप मिलके अपने अड्डे दे दो यार, तो देखिए नेबर फर्स्ट वाला सिलसिला तो खत्म हो गया ना। नहीं, लेकिन उससे नाराज क्यों है? वो कर क्यों रहे हैं? वो कहते हैं जी अटैक कर रहे हैं। वो इस वजह से आपको हम पर गुस्सा निकाल रहे हैं कि वो बोलते हैं कि आपका फौज हमारे अफगानिस्तान में इन्वॉल्व था और आपके अड्डों से हमको शूट कर रहा था। ठीक है दोस्तों, सच्चाई छुप नहीं सकती, ये बात सारी दुनिया जानती है, चाहे कितना भी उसको दबाने की कोशिश करो। ये तो बात आप जानते ही हैं, किताबों में लिखी जा चुकी है, हिस्ट्री में लिखी जा चुकी है कि पाकिस्तान के साथ क्या हुआ था। ये लाल टोपी आके अब क्यों बोल रहा है आपको मालूम है? ये तो वैसे ही वहाँ की फौज का प्यादा है, क्योंकि अब सोशल मीडिया पे कोई चीज छुपती नहीं है दोस्तों। अब वहां पे आए दिन तालिबान जो है आके ना पाकिस्तान के लोगों को, फौजियों को तनातन मारा है, इसलिए अब इसको बोलना पड़ा है। अच्छा, बोलते बोलते ये बात को किस तरह घुमा गया, आप पूरी वीडियो देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। इसने इसका दोष भी ना भुट्टो पे डाल दिया। हकीकत कुछ और है दोस्तों। ये अलग बात है कि भुट्टो तो था ही था, लेकिन इनकी फौज जो थी वो इतनी कायर और डरपोक थी कि एक ही झटके के अंदर सारी लेट गई। जब तक ये बंगाली में जुल्म करते रहे तब तक वो कुछ नहीं होता, तब तक बड़े बहादुर थे, जैसे आज अपनी बलूचिस्तान में कर रहे हैं। लेकिन जैसे भारतीय फौज के सामने आया तो इनकी पतलूनें उतर गई थी दोस्तों, और ये सच्चाई है। वीडियो पूरी देखिएगा दोस्तों, कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। कि वी विल फाइट फॉर 1000 ईयर्स विथ इंडिया। 12 या 13 दिसंबर को ये बात की थी। 16 दिसंबर को 93,000 फौजियों ने पतलूनें उतारी थी। तो फिर 1000 साल लड़े क्यों नहीं इंडिया से? 93,000 लोगों ने पतलूनें क्यों उतार दी? 1971 में भुट्टो ने अक़वाम मुत्तहिदा में कुछ कागजात फाड़े थे, उसकी क्या हकीकत है? जी, इस बात का भी बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा पीपल्स पार्टी और अल जुल्फ़िकार के दहशतगर्दों की जानिब से किया जाता है कि भुट्टो बड़ा गैरतमंद था और बड़ा दलेर था और बड़ा बहादुर था, और उसने अक़वाम मुत्तहिदा में जाके वो करारदाद फाड़ दी और कहा कि हम 1000 साल तक लड़ेंगे। वो सिवाय एक ड्रामे के और सिवाय एक फहश गद्दारी के और कुछ भी नहीं था। बिल्कुल वाज़े बताते हैं आज आपको हुआ क्या था। ये तकरीबन 12 और 13 दिसंबर को ये वाक़या हुआ था जब भुट्टो ने करारदाद फाड़ी अक़वाम मुत्तहिदा में, और 16 दिसंबर को फॉल ऑफ ढाका हो रहा था। सूरत हाल इंतहाई ख़राब थी मशरक़ी पाकिस्तान में। पाक फौज बिल्कुल घेरे में आई हुई थी। यकीनी तौर पर नज़र आ रहा था कि अब ढाका फॉल हो जाएगा। तो इस दौरान चंद रोज़ पहले, हफ्ता पहले, पोलैंड ने एक करारदाद मूव की यूनाइटेड नेशंस में, सिक्योरिटी काउंसिल में, और ये कहा कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सीज फायर हो जाना चाहिए, और उस सीज फायर के नतीजे में पाक फौज को मौका दिया जाए कि वो मशरक़ी पाकिस्तान से निकल जाए, और इसके नतीजे में मशरक़ी पाकिस्तान के अंदर बंगालियों की हुकूमत बना दी जाए, क्योंकि जंग का नतीजा बिल्कुल वाज़े है, मज़ीद जंग करने की ज़रूरत नहीं, लिहाजा एक अमन कायम करके सीज फायर हो जाए। अगर सीज फायर हो जाता तो ये पाकिस्तान के हक़ में था। मशरक़ी पाकिस्तान तो हाथ से निकल चुका था, सूरत हाल बिल्कुल डेस्परेट थी। 4 दिन के बाद ढाका ने फॉल हो जाना था, ढाका घेरे में आ चुका था। उस
उस वक्त एक आपको लाइफलाइन मिली थी अल्लाह की तरफ से कि पोलैंड ने यह करारदाद पेश कर दी कि जी सीज फायर यहीं जंग रोक देते हैं और पाकिस्तान आर्मी को इज्जत से बाहर निकलने का रास्ता देते हैं। भुट्टो को यह बात पसंद नहीं आई, वो सूट नहीं करती थी उसको। जैसे कहा था ये बात आपको कि वो चाहता था कि उस फौज को वहां शिकस्त हो, वो जलील हो, उसको वहां भारत की कैद में कई साल रखा जाए, क्योंकि इस फौज से उसको खौफ था कि ये फौज वापस आके इंतकाम लेगी। तो ये सारा ड्रामा इसने इसलिए किया, उस पोलैंड की करारदाद को फाड़ दिया जो मशरकी पाकिस्तान से हमारी फौज को एक बाइज्जत रास्ता दे सकती थी। ये हकीकत है उस करारदाद को फाड़ने का। वो कोई ब्रवाडो नहीं था, वो कोई जुर्रत किरदार नहीं थी, वो एक अल्टीमेट लेवल की बेगैरती और बेशर्मी और गद्दारी थी जिस भुट्टो ने पूरा पाकिस्तान तोड़ दिया था अपने आप को वज़ीर आज़म बनाने के लिए। उसने उस फौज को वहां तबाह होने के लिए छोड़ दिया, बाद में भारत की जेलों में तबाह होने के लिए छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए कि वो जलील करना चाहता था पाक फौज को, और उसको खौफ था कि अगर ये फौज वापस आ गई और उसको एग्जिट मिल गया और ये बाइज्जत निकल कर आ गई मशरकी पाकिस्तान से, फिर भुट्टो को नहीं छोड़ेगी। ये था वो राज, ये थी वो असल हकीकत उस करारदाद को फाड़ने की। वो कोई बहादुरी नहीं थी, वो बदतरीन खयानत थी इस मुल्क और कौम। बन्नू में आपको पता है अभी 8 फौजी मार दिए गए थे, फिर इसके बाद 2 और अटैक हुए बन्नू में। बन्नू के वाक़े के बाद आसिफ जरदारी ने कहा है कि हम टेररिज्म को जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। अजीज दोस्तों, कान पक गए ये यही जुमला सुनते हुए। सेम स्टेटमेंट मुशर्रफ, उसके होम मिनिस्टर, उसके प्राइम मिनिस्टर, फिर इसके बाद बेनज़ीर भुट्टो, आसिफ अली जरदारी पहली बार प्रेसिडेंट बने, उसके प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी, राजा रेंटल, फिर नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने, फिर इमरान खान, खाकान अब्बासी, शहबाज शरीफ। कान पक गए यही सुनते सुनते कि हम टेररिज्म को जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। 25 साल से टेररिज्म लगातार पाकिस्तान में हो रही है। इसके 2 ही बातें निकलती हैं, या तो टेररिज्म करने वाले आपके अंडर में काम करते हैं पाकिस्तान आर्मी के, इसलिए कि इस तरह खुला ढुल्ला टेररिज्म हो रहा है तो डेफिनेटली कोई अंदर से कोई करवा रहा है, या फिर टेररिज्म रोकने की आपके पास सलाहियत नहीं है। भाई आपको आधे से ज़्यादा बजट हम ऑफिशियली दे रहे हैं हमारी सिक्योरिटी के लिए, बाकी अनऑफिशियली आप ऑपरेशंस के नाम पे बजट ले रहे हैं। फिर आपने एफसी रेंजर्स पूरे पाकिस्तान में डिप्लॉय की हुई है सिवाय पंजाब के, उसके अलग आप पैसे ले रहे हैं। फिर आपके रिटायर्ड जनरल्स की पेंशन आप अलग हमसे ले रहे हैं, यानी 60-70% बजट आप लेके जा रहे हैं, लेकिन आपकी जो ड्यूटी है वो आप कर नहीं पा रहे। आपको एग्रीकल्चर करनी है, आपको बिजनेस करने हैं, आपको शादी हॉल चलाने हैं, आपको पेट्रोल की स्मगलिंग करनी है, आपको पेट्रोल पंप चलाने हैं, आपको हाउसिंग कॉलोनीज बनानी है, जो कि सारे आपके काम नहीं है। तो इसका मतलब आप मिले हुए हैं। और इस पर लतीफ़ा सुने कि ओमान में अभी एक शियाओं की मस्जिद पे फायरिंग हुई, तो शहबाज शरीफ ने ओमान के एम्बेसडर से मीटिंग की करा इस्लामाबाद में और बोला कि हम आपको सपोर्ट करने को तैयार हैं, अगर आपके यहाँ टेररिज्म ख़त्म करनी है तो हम आपकी मदद करने को तैयार हैं। अब वो बेचारा शरीफ आदमी है, ओमान का सफ़ीर, उसने बोला नहीं होगा, वरना वो यही कहेगा कि भाई तुम अपने मुल्क में तो पहले ख़त्म कर लो, टेररिज्म चलाते तुम लोग हो और हमारे मुल्क में ख़त्म करने की बात करते हो।